छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपके सामने आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि रामायण का कुछ अंश लेकर आपके सामने आए हैं। यह अंश अरण्य कांड से लिया गया है, इसका नाम है जटायु शौर्यम। जटायु यानी जटायु पक्षी है, गिरिधराज, और शौर्यम यानी उसकी शूरता, वीरता के बारे में। तो छात्रों, आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठा जटायु शौर्यम का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने पाठ परिचय, गद्यांश एवं पद्यांश का अन्वय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला। तो छात्रों, आइए देखें पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत है। प्रणीत यानी रचा हुआ। तो यह जो नाट्यांश है या जो पद्यांश है, सॉरी नाट्यांश नहीं पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश जो है वो आदि कवि वाल्मीकि जो हैं उनके द्वारा रचा हुआ रामायण के अरण्य कांड नामक एक भाग से उद्धृत किया गया यानी लिया गया, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर आपको मालूम ही है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ था, और इस वनवास में जब वो लोग पंचवटी के किनारे रह रहे हैं तब वहां पर रावण आकर सीता का हरण करके ले जाता है। तो जिस समय सीता का हरण होता है उसी समय जटायु नामक पक्षी रावण से युद्ध करता है। उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि पंचवटी कानन यानी पंचवटी के जंगल में सीता का करुण विलाप यानी उसका रोना सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु यानी पक्षियों का राजा जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़ता है यानी आता है। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। मतलब वे रावण को क्या कहते हैं जटायु पक्षीराज? परदारा यानी दूसरी, परदारा यानी दूसरी स्त्री, पराई स्त्री को छोड़ना, पराई स्त्री के रूप को भी नहीं देखा जाता है, उसकी निंदा होती है, बुराई करते हैं। तो ऐसे बुरे काम में लगे होने, विरत होने से यानी लगे होने के लिए उसको मना करते, विरत यानी उसको हटने के लिए कहते हैं कि ये दुष्कर्म, ये बुरा कर्म मत करो। दूसरे की स्त्री को टच करना भी पाप होता है। तो वो रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंदे एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं, यानी उसे पराई स्त्री को छोड़ने के लिए, बुरे काम में से हटने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं, यानी रावण की जब वो देखते हैं कि ये अपरिवर्तित मनोवृत्ति है, उसकी मन की जो इच्छा है वो गलत है, तो उसको देखकर वो उसके ऊपर भयावह आक्रमण, भयानक रूप से वार करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से, आपको मालूम है जटायु गिद्ध पक्षी है और उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प पहने होते हैं, तो वो रावण के उसके शरीर पर बहुत घाव करता है अपने तीखे नखों यानी नाखूनों से और पंजों से। रावण के शरीर पे बहुत सारे घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को भी खंडित कर देता है यानी तोड़ देता है उसके विशाल धनुष को। टूटे धनुष और मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, यानी उसका रावण घोड़ा भी गिरा देते हैं, सारथी को भी मार डालता है जटायु पक्षी, और उसका धनुष भी तोड़ डालता है। और ये सब होने से रावण जो शरीर में खून से लथपथ हो गया है, उसके पंजों और नाखूनों के निशान से वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु थोड़े ही देर की बात में क्रोधान यानी क्रोध में अंधा हुआ रावण जो है गुस्से से जटायु के ऊपर वार करता है, प्राणघातक यानी उसकी प्राण की जान की बाजी लगा के। परंतु पक्षी से जटायु उससे अपना बचाव कर
उस पर चंचू प्रहार करते हैं, यानी परंतु पक्षी श्रेष्ठ यानी जटायु जो हैं पक्षियों के राजा, वो अपना बचाव करके उसके चोंच से मारते हैं और उसके बाएं भाग की दशों भुजाओं को छत विछत कर देते हैं, यानी उसकी दशों भुजाओं को वो घायल कर देता है। किससे? बाएं भाग के अपनी चोंच के प्रहार से। तो आइए देखिए इस यहाँ पर पद्यांश के माध्यम से कैसे बताया जा रहा है कि रावण को गिद्धराज पक्षी जो है वो कैसे मारते हैं। तो आइए पहला श्लोक देखिए छात्रों। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्शाय तलोचना। छात्रों आपको मालूम ही है इतने सारे अध्याय हो गए कि श्लोक पढ़ने के बाद हमको उसका सरलात करने के लिए अन्वय करना पड़ता है और अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में देना पड़ता है। कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक ही पंक्ति में सुनियोजित करना। तो आइए देखिए पहले श्लोक का अन्वय। तदा सुदुखिता करुणा वाचा विलपंती आयत लोचना वनस्पति जगतम गृधम ददर्श। ठीक है, अभी अन्वय करने के बाद हमको उसका सरलात करना होता है और सरलात करने के लिए हमको क्या करना होता है? वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी वर्ड मीनिंग जाननी होती है। तो आइए यहाँ पर अन्वय के माध्यम से ही हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। तदा यानी तब, सुदुखिता यानी बहुत ज्यादा दुखी यानी अत्यंत दुखी, करुणा यानी करुण यानी भयानक वाला जो करुण होता है दुख वाला, वाचा यानी आवाज बातें, विलपंती यानी रोते हुए विलाप करते हुए, आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली, वनस्पति जगतम वनस्पति गतम सॉरी छात्रों, आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली, वनस्पति गता यानी पेड़ों पर वृक्ष पर बैठे हुए, गृधम यानी पक्षीराज जटायु, ददर्श यानी देखा। तो वो क्या बता रहा है अन्वय में? तदा यानी तब, सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, करुणा यानी करुणमयी, वाचा यानी बातें करती हुई, विलपंती यानी विलाप करती हुई, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए पक्षीराज गिद्ध यानी जटायु को देखा। क्या बताया उसने? उसने ये बताया कि तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने यानी सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। छात्रों इस श्लोक में कुछ संधि आई है उसको देख लीजिए। पहली पंक्ति देखिए ध्यान से, स तदा करुणा वाचो विलपंती, तो वाचो विलपंती में संधि हो रही है वाचा प्लस विलपंती, सुदुखिता। नाउ सेकंड लाइन देखिए, वनस्पति जगतम गृधम ददर्शाय तलोचना, तो यहाँ ददर्शाय तलोचना में संधि हो रही है ददर्श प्लस आयत लोचना। ठीक है छात्रों, तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया कि तदा यानी तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल नेत्र वाली उसने यानी किसने? सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु पक्षी को देखा। तो छात्रों इस श्लोक का भावार्थ क्या निकलता है? इसका भावार्थ निकलता है कि तब करुण वाणी में रोती हुई बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए जटायु पक्षी को देखा और अपने बचाव के लिए विलाप करने लगी। तो छात्रों यह अध्याय यह भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इस भाग में आपने पढ़ा कि पक्षीराज जटायु को देखकर सीता माता जो हैं वो रावण से बचाव करने के लिए उसके करुणा भरी विलाप करती हैं, अत्यंत रोती हुई विलाप करती हैं और बहुत दुखी होती हैं। तो छात्रों इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए
धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।